कभी नोटिस किया है जिम में एक बंदा होता है जो तुमसे बाद में शुरू करता है, लेकिन उसकी फिजिक तुमसे पहले ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेम जिम, सेम मशीन और कभी कभी तो सेम वर्कआउट प्लान, फिर भी उसकी बॉडी ग्रो करती है और तुम्हारी स्लो रहती है। और सबसे डेंजरस थॉट क्या है पता है? क्या मैं ही गलत हूँ? सच ये है, सब लोग सेम स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट नहीं करते। कुछ लोगों के लिए मसल बनाना एक अपहिल होता है, तो कुछ लोग नेचुरली ग्रो करते हैं। ये मोटिवेशन की कमी नहीं है, ये डिसिप्लिन की भी कमी नहीं है, बायोलॉजी होती है। और बायोलॉजी इमोशंस नहीं समझती, वो सिर्फ रूल फॉलो करती है। वो रूल जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक रूल। हर इंसान जब बॉर्न होता है उसका एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, एक इनविजिबल इंस्ट्रक्शन गाइड जो डिसाइड करता है तुम्हारा मसल कितना फास्ट ग्रो करेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी जल्दी बढ़ेगी और तुम कितनी जल्दी रिकवर करोगी। इसको बोलते हैं जेनेटिक पोटेंशियल। और यही वो चीज़ है जहाँ गेम अनफेयर हो जाता है। अब आते हैं रियल साइंटिफिक ट्विस्ट पर। तुम्हारे मसल दो मेन टाइप के फाइबर से बने होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 फैब्रिक्स जो एंडोरेंस को सपोर्ट करता है और टाइप 2 फैब्रिक जो पावर और साइज देता है। इन लोगों में टाइप 2 फाइबर ज़्यादा होता है, वो नेचुरली फास्ट ग्रो करते हैं। और जिन लोगों में टाइप 1 ज़्यादा होता है उनको मसल बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज़्यादा ट्रेनिंग के भी एस्थेटिक लगते हैं और कुछ लोग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग करने के बाद भी फिर भी शेप में एवरेज लगते हैं। ये सिर्फ फैट परसेंटेज नहीं होता, ये मसल इंसर्शन होता है। मसल बोन पर कहाँ पर प्लेस्ड है ये डिसाइड करता है मसल राउंड लगेगी या मसल फ्लैट लगेगी। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो होते हैं हार्मोन्स, और मेन में मोस्टली टेस्टोस्टेरोन। ये मसल ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई है तो वो जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी मसल बिल्डिंग भी करेगा। और अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली लो है तो वो स्लो प्रोग्रेस करेगा। सेम वर्कआउट, सेम डाइट, सेम रूटीन, फिर भी रिजल्ट डिफर करेंगे। ये सब डिसाइड करता है तुम्हारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डिसाइड करता है तुम कितने फास्ट ग्रो करोगे, पर कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है तुम कितना ग्रो करोगे। स्लो होना फेलियर नहीं होता, क्विट करना फेलियर होता है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर तुम्हारी मेहनत, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क जेनेटिक्स को पीछे ज़रूर कर सकती है। सो किसी को अगर तुम जिम में देखो, किसी से तुम इन्फ्लुएंस हो, तो अपने आप को मत कोसो। ये जानो कि उसकी जेनेटिक्स और तुम्हारी जेनेटिक्स अलग अलग है, पर मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क से तुम उसे बहुत पीछे कर सकते हो। सो नेवर गिव अप।